सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए। किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली। बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों ने कहा कि अगर शहद लेना है, मधु लेना है, तो फूलों की बात करने से क्या फ़ायदा, वो तो फूल में ही अटक जाता आदमी। तो उन्होंने कहा तुम शहद की बात करो, मधु की बात करो, तो फिर निराकार की बात होगी। इसमें बहुत से लोग आए, जैसे मोहम्मद साहब थे, नानक साहब थे, कबीरदास जी थे। पर यह बात नहीं कि नानक साहब नहीं मानते थे, क्योंकि नामदेव तो मूर्ति पुजारी थे, उनको कैसे इन्होंने माना। और अगर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे तो मक्केश्वर शिव को उन्होंने क्यों पूजा। लेकिन वो जो बात उन्होंने की थी वो सूझबूझ से, समझदारी से की थी, न मानने से नहीं या मानने से नहीं। क्योंकि वो जो पत्थर है यह अनादिकाल से हमारे पुराणों में लिखा हुआ मक्केश्वर शिव है, जहाँ से वाइब्रेशंस आती हैं। ऐसे ही ईरान में हिंडोलिका देवी का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था, ऐसे अपने पुराणों में लिखा है और मैं उसे देख आई। आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं और इस वजह से गलत इन लोगों को समझ लेते हैं। नानक साहब ने उस वक़्त समय के अनुसार ये कहा कि आप निराकार की ही बात करो, शहद की ही बात करो, मध की बात करो, छोड़ो फूलों। लेकिन वो भी बात ही बात रह गई। मनुष्य ने उसको भी बात बना लिया। जो मोहम्मद साहब ने किया वही नानक साहब ने किया, लेकिन सब बात में बात रह गई और लोगों ने निराकार की सिर्फ बात ही बात कर दी। चाहे आप फूलों की बात करें, चाहे आप शहद की बात करें, सब बात रह जाती है। मधु को पाने के लिए आपको होना चाहिए मधुकर, आपको बी होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सहज योग है कि निराकार साकार का झगड़ा खत्म। अब आप मधु को पाइए, पहले आप शहद को पाइए, फिर बात करेंगे। उसका जब आप स्वाद पाइएगा तो आप सामने आ जाइएगा और कहिएगा कि माँ ये आनंद हमने पाया नहीं, ये निरानंद है, ये हमने पाया नहीं। ये इतनी सुख की चीज़ है, इतने आनंद की चीज़ है। और अपने अंदर के सहज परिवर्तन को देख के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं इतना क्रोधी आदमी था, मुझे क्या हो गया। मैं तो शराबी कबाबी था, मुझे क्या हो गया। कितना भी कहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब मना है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मुसलमान देखे हैं कि उनके सामने शराब खाने खाली हो जाए। और जितनी कविता शराब खाने के बारे में लिखी है वो सारी मुसलमानों ने लिखी। नानक साहब कह गए शराब को भी, उस वक़्त में मोहम्मद साहब के समय में सिगरेट नहीं थी, उन्होंने सिगरेट को मना किया क्योंकि उस वक़्त सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ शराब की बात की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सिगरेट भी नहीं पियो और शराब भी मत पियो। लेकिन आप लंदन में देखें तो स्कॉटलैंड के लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो सिख ही लोग शराब पीते हैं, अगर सिख लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी शराब कौन खरीदेगा। क्रिश्चियन लोग दूसरा नमूना है, सब एक से एक हैं, देखने लायक। क्रिश्चियन लोगों को ईसा मसीह ने एक बार एक शादी में जा कर के और एक पानी से ही वाइन बना दी। वाइन का मतलब होता है हिब्रू में द्राक्ष का रस। वो तो बहुत आसान चीज़ है। तो इन्होंने उसका अर्थ लगाया अल्कोहल। आप ये बताइए कि 1 मिनट में कोई अल्कोहल बना सकता, उसको तो सड़ाना गलाना पड़ता है सालों, तब जाके अल्कोहल बनता।
लेकिन इस बात को नहीं सोचेंगे, उन्होंने उसमें से निकाल लिया कि ईसा मसीह ने तो हमको शराब पीने की हाँ कर दी। और आश्चर्य की बात है, कोई मरता है तो शराब पीते हैं और कोई पैदा होता है तो शराब पीते हैं। ऐसे अब लोगों को क्या कहा जाए। उसी प्रकार अब जैन लोगों की बात करें कि इन्होंने ये ले लिया अपने सर में कि हमें गोश्त मच्छी नहीं खाने का, पर शराब पीने में कोई हर्जा नहीं। जैन लोग ऐसी शराब पीते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। जो चेतना के विरोध में चीज जाती है, जो कि शराब है, उसको पीते रहते हैं। हर एक आदमी ने अपने अपने धर्म का एक एक ऐसा नमूना ढूंढ लिया है कि जिससे उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो वीकनेस है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है। इससे आप लोग कमजोर तो हो जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। ये सब बातों से कोई अच्छाई तो आने वाली नहीं है आपके अंदर। जिस चीज से आप सबल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं, सम अर्थ हो सकते हैं, वो है आपका आत्मा का जानना और सच्चाई पे खड़ा होना। सच्चाई पे खड़ा होना, और सच्चाई ये है कि ये सब ढकोसलेबाजी में आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हजारों वर्ष से ऐसे ढकोसले अपने देश में चले आ रहे हैं और नाना तरह से हम लोगों ने बेकार के काम किए। आप जानते हैं, विधवाओं को सताया, औरतों को सताया, उसको जिसको मिला उसको सताया। ये जितने संत साधु हो गए, नानक साहब को सताया, हमने किसको छोड़ा। हमने ज्ञानेश्वर जी को सताया, तुकाराम जी को सताया, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए सबको हमने छला है। आज हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको बैठ के यहाँ मना रहे हैं। दूसरे आश्चर्य की बात है कि कबीरदास जैसा महान एक अवतरणी समझ लीजिए, और रैदास दूसरे एक बहुत बड़े हो गए। उनको शूद्र समझ करके हिंदुस्तान में उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनाने दिया, तो जाके वो बना कहाँ, तो इंग्लैंड में। बड़ी शर्म आती है। अंग्रेज लोग तो इस बात को पकड़ लेते हैं कि इनका मंदिर आपके यहाँ नहीं बन पाया, हमारे यहाँ बन गया। तीसरी बात यह है कि हमने जाति के नाम पर एक बड़ा भारी ढोंग रचा। जाति मनुष्य की, मैंने आपसे पहले बताई, वही होती है जो उसकी इच्छा होती है, एप्टीट्यूड होती है। जो इंसान शूद्र के काम करता है, शूद्र माने जो सबके सामने आगे पीछे दौड़ता है, जैसे मिनिस्टरों के पीछे लोग दौड़ते हैं ना, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो शूद्र लोग। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, उनसे जो लोग भीख मांगते हैं, वो महाशूद्र है। ये शूद्रता का लक्षण है। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वो ब्राह्मण है। और बाकी अपने तिलक लगा के घूमने वाले ब्राह्मण, जो हम लोग से रुपया पैसा खींचते हैं, वो किसी भी तरह से ब्राह्मण हो ही नहीं सके। वो तो चाकर हैं आपके। कल ही एक हमसे कहने लगे, हमारे यहाँ एक पुरोहित जी आते हैं, हमारे कुल के पुरोहित जी, उनको हमने गुरु मान लिया। मैंने कहा वो आपके दम पे रहते हैं, आप उनको पैसा देते हैं, उनको आपने गुरु कैसे मान लिया? गुरु को तो कोई खरीद नहीं सकता। गुरु को अगर आप खरीद ले तो गुरु हो गया आपका चाकर। और जो आजकल के गुरु घंटाल निकले हुए हैं, इनकी और एक विशेषता है कि ये कुछ धंधा वंदा नहीं करते हैं, आपके दम पर रहते हैं। इनकी अपनी एक पैसे की कमाई नहीं, आपके दम पर रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप मुफ्त मेरे घर में आके रहिए, तो आप कभी नहीं तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान है। पर इनमें वो भी आत्मसम्मान नहीं। मुफ्त में आपका पैसा मार, मुफ्तखोरी, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, उससे पैसा ले, और बड़े बड़े रोल्स रॉयस खरीदो, और फिर आप दुनिया भर में भटकते फिरो। हमारी अकल को हमें दुरुस्त रखना चाहिए। हम ऐसे युग में आए हुए हैं कि ये घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में भ्रांति इतनी मनुष्य को हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को सत्य समझ के लग जाता है। बस इसको हमने सत्य माना, आप चले। अरे भाई, पर इस सत्य से तुमको क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, ये हमारा सत्य है। बकरी की 3 टांग जो कही जाती है, और यही हमारे लिए सत्य है, और हम कोई बात सुनने को तैयार हैं। तो जाइए उसी रास्ते।